तो आज बात होगी किसानों की, बात होगी प्याज वाली पॉलिटिक्स की। हाल ही में टमाटर ने सबको गुस्से में लाल किया। जानते हैं ना क्यों? टमाटर ने थाली का जायका ही बदल दिया। रेट 250 के पार। अब संकेत आया कि प्याज भी टमाटर की राह पर चल सकता है, यानी कि अगला नंबर टमाटर के बाद प्याज का भी हो सकता है। दावे हैं और इन्हीं दावों के बीच प्याज के दाम आसमान छूते उससे पहले सरकार एक्टिव हो गई। सरकार ने दावा किया कि वो सावधानी बरतने के लिए तैयार है। बाकायदा भारत सरकार ने पहली बार देश के इतिहास में 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि निर्यात शुल्क प्याज पर लगा दिया। यह खबर आई, किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने हो गए। और जितनी भी मंडियां, खासतौर पर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां प्याज सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में इसकी नाराजगी दिखाई दी और पॉलिटिक्स भी। मंडियां तक बंद कर दी गई। फैसला तो इसलिए भी सरकार ने लिया कि दाम पर कंट्रोल हो जाए, यानी कि जो टमाटर को लेकर दाम बढ़े उससे पहले सरकार ने प्याज के दाम बढ़ने से पहले एक्टिव होने का जिक्र किया कि दाम कंट्रोल में रहे। आपको यानी कि आम आदमी को, हमें कोई परेशानी, दिक्कत ना हो। बाकायदा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई प्याज को लेकर, कोई दिक्कत ना हो आम आदमी को, कंट्रोल में रहेगा, इसलिए सब किया गया। अब प्याज एक राजनीतिक फसल भी है, जैसे कि आप और हम सब जानते हैं। राजनीतिक फसल इसलिए क्योंकि इसी प्याज ने कई राजनेताओं को खून के आंसू भी रुला दिए। जब सत्ता जाती है तो फिर यही प्याज आंसू भी निकाल देता है। लिहाजा चोट खाए कांग्रेस भी रण में आई। कांग्रेस ने कहा कि 1.5 महीने में 28 गुना आम आदमी की थाली जो है वो महंगी हो गई। अब ऐसे में सवाल यह कि अन्नदाता किसान एक तरफ मुआवजे से परेशान है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ। पंजाब में बाकायदा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, हरियाणा पंजाब की सरकार में। किसान नाराज थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे और इस दौरान एक किसान की मौत की खबर तक आई। प्याज टमाटर पर, यानी कि पहले टमाटर और अब प्याज पर सियासी बवाल हो रहा है। और क्यों गुस्से में है प्याज किसान, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 4 बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। करके जो निर्णय लिया है वो किसानों को बहुत घाटे वाला साबित होने वाला है, क्योंकि प्याज के दाम ना देश में बढ़े थे ना राज्य में बढ़े थे। ये पीएमसी मंडियों में जो किसान अपना प्याज भंडारण से लेके आ रहे हैं उनको 15 रुपए 20 रुपए प्रति किलो का दाम मिल रहा है। किसानों का जो लागत मूल्य है वो 25 रुपए 30 रुपए प्रति किलो का है। इतने कम दाम में अगर किसान अपना प्याज बेचेगा तो किसानों को प्रॉफिट नाही होगा। 1 वर्षापासून कांद्याला 3 रुपये 4 रुपये किलो भाव मिळत होता, तेव्हा केंद्र सरकार झोपलेलं होतं का? आता कुठेतरी 15-20 रुपये भाव कांद्याला मिळायला लागला आणि केंद्र सरकारने 40% निर्यात बंदी लावली। सरकारने ह्या बाबतीमध्ये फेरविचार करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून बाजार समितीचे कामकाज करणे सुरळीत आपल्याला सोयीचे होईल। यासाठी आमची सरकारला विनंती आहे की ह्या बाबतीमध्ये त्यांनी फेरविचार करून आणि शेतकरी असतील, व्यापारी असतील, सरकार असेल, अशी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करून त्यामधून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा अशी माझी सरकारला विनंती आहे। आणि म्हणून मला वाटतं की ज्याला कांदा जर आता उद्या एक 25 रुपयाने 20 रुपयाने कांदा गेला आणि कोणाला परवडत नसेल तर त्याने महिने 2 महिने 4 महिने। तो प्याज वाली पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लेकिन उससे पहले सरकार का क्या पक्ष आया, सरकार का तर्क आया, क्योंकि अभी ये महाराष्ट्र की सियासत के बयान आप सुन रहे थे।
अब आपको दिखाते हैं कि सरकार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा। पीयूष गोयल के कुछ बयान है और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 17 अगस्त को दो अहम फैसले किए गए। एक कि जो निर्यात है उसके ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसानों को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ दोनों 3 लाख के बदले अब 5 लाख टन यानी 2 लाख अंतरिक्ष और खरीदेंगे इस वर्ष। ये निर्णय भी उसी के साथ साथ लिया गया जो आज एनसीसीएफ और नैफेड ने अलग अलग क्षेत्र में सेंटर्स खोल दिए हैं और 2 लाख टन 2,410 रुपए प्रति क्विंटल 2,410 रुपीज पर क्विंटल जो ऐतिहासिक रेट है। आज तक इतना ऊंचा रेट प्याज का दिया नहीं गया है, तो ये ऐतिहासिक रेट प्याज का निर्धारित किया गया है। जो एनसीसीएफ नैफेड की क्वालिटी का प्याज होता है उससे पूरे मार्केट में किसानों को अच्छा दाम मिले, ये हमारा उद्देश्य है। अगर जरूरत पड़ी तो ये 2 लाख टन को बढ़ाया भी जा सकता है जिससे किसानों को सही दाम मिले, पर्याप्त शुल्क मिल सके। इसी के साथ साथ एनसीसीएफ और नैफेड देश के अलग अलग इलाकों में 25 रुपए पर सब्सिडाइज रेट पर। तो ये सरकार का तर्क है, लेकिन प्याज पर पॉलिटिक्स हावी हो रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के तेज तर्रार चेहरों में से एक हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। प्रीतपाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं जिनकी सत्ता हुकूमत है पंजाब में। और साथ ही साथ विजेश भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि किसान नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है जैन साहब? जी जी मिल रही। जैन साहब, प्याज खाएं या छोड़ दें? पहले टमाटर और अब प्याज 40% निर्यात बढ़ाने का जिक्र सरकार कर रही है। किसान नाराज हो गए हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी 40%। तो मैंने पूछा तभी प्याज खाएं कि छोड़ दें अभी? देखिए चावला जी, भारत सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो दोनों चीजों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही हैं। एक तो ये कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा किसी चीजों के रेट ना बढ़ने पाए। तो देखिए एक्सपोर्ट अगर बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पे चीजों की जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है फिर उसकी कीमतें आसमान छूएंगी। हाँ। तो इसलिए कि सरकार निर्यात हो, लेकिन निर्यात इतना हो कि अपने लोगों की जो आवश्यकता है उससे अतिरिक्त जो माल है। नहीं, प्रोडक्शन तो हमारी सबसे ज्यादा है ना सर, हम उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि प्याज लोगों के आंसू ना निकाले इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चावला जी, क्या टमाटर का उत्पादन कोई कम हो गया? क्या भारत देश में पहली बार टमाटर उत्पादन हो रहा है जो इस तरीके से रेट कम ज्यादा हो गए, जो रेट इन्फ्लुएंस हुए इस तरीके से? तो अगर किसानों को जब लाभ मिलता है सीधे मूल्यों का, तभी विपक्ष हंगामा करता है कि भाई चीजें महंगी हो गई। नहीं, ये किसानों को लाभ नहीं मिला सर इसमें। नहीं 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 नहीं, 250 रुपए टमाटर महंगे हुए, इसमें किसानों को लाभ मिला, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो अगर कोई उत्पाद महंगा होता है, खास करके कृषि उत्पाद, तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है क्या? सर ये कौन सी थ्योरी हुई? क्या आलू की तरीके से भंडारण? आप ये कह रहे हैं कि किसानों को लाभ देने के लिए हम महंगाई को बढ़ा दें, आप ये कह रहे हैं? ये फॉर्मूला है? मैं उदाहरण के तौर पर एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं सर, मैं तो प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं, किसानों के बीच रहता हूं, इसलिए सर मक्का होता है, मक्का मिलता है ना सर? कितने का मिलता है सर? वो कितने का मिलता है?
सब पीवीआर में जाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, 300 रुपए का डब्बा मिलता है। पूछो जरा किसान से कितने का आता है मक्का? किसान जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। जैन साहब, आपके आंकड़े गुलाबी हो सकते हैं। इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए किसी चीज को सिर्फ एक चीज से कंपेरिजन करके आप उसके मूल्यों का निर्धारण करेंगे तो इस तरीके से मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर इस तरीके से मूल्यों का निर्धारण करेंगे तो आप देखिए कि मार्केट में तमाम सारी चीजें जो उत्पादन के रूप में, जो प्रोडक्शन के रूप में बन करके आती है और कच्चे माल में फिर तो आप 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है, फिर आप कहेंगे किसान कितना पानी लगाता ट्यूबवेल से, हाँ। तो 20 रुपए लीटर के हिसाब से रेट जोड़ करके। नहीं तो ऐसे तो आपने 2016 में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हो गई क्या? आप ये देखिए 2014 में 900 रुपए रेट था गेहूं का मूल्य 900 रुपए था और आज 24 रुपए में सरकार गेहूं खरीद रही है। सर आटे का रेट क्या था? आटे का रेट क्या था और अब क्या है? नहीं तो उसी हिसाब से आटे का रेट भी बढ़ेगा। अच्छा, आटे का रेट इसलिए, अच्छा, ओके, एक मिनट। रुपए में गेहूं था तब आटे का रेट क्या था? अच्छा, एक मिनट 24 रुपए किलो आज गेहूं सरकार खरीद रही है। तो देखिए तमाम सारे उत्पादनों में सरकार ने 1.5 से 2 गुणों की वृद्धि की है, जो एमएसपी बढ़ा करके 1.5 से 2 गुना कर दिया गया है। आपके मुताबिक किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसानों की लागत कम हो इसके लिए सरकार ने काम किया है। किसानों की आय दोगुनी हो गई जैन साहब। चाहे बीज सब्सिडी पे दिया जा रहा हो, उनको खाद सब्सिडी पे दी जा रही हो, उसकी सिंचाई का रेट आधा किया गया हो, तमाम सारे काम सरकार लगातार कर रही है। और आप देखिए कि अगर 65,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रतिवर्ष सरकार बांट रही है किसान सम्मान निधि के रूप में, तो ये किसके पास पैसा जा रहा है? और अगर 1 रुपए किलो गेहूं है, 1 रुपए किलो चावल है, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है 3 सालों से, ये क्या किसानों के बजाय किसको दिया जा रहा है? ये क्या शहर का आदमी जो IAS है, PCS है, आप ये कह रहे हैं अन्न उगाने वाले को आप अन्न दे रहे हैं? लाइन में लग नहीं जैन साहब, आप ये कह रहे हैं अन्न उगाने वाले को आप कह रहे हैं कि अन्न देंगे आप, और हम किसान को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अच्छा, किसानों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं आप? ये जो 80 करोड़ आबादी कौन है? 80 करोड़ आबादी नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। किसानों जो फसल उगाता है, अनाज देता है पूरे देश को, आप उन्हें ही अनाज दे रहे हैं फ्री में? बिल्कुल, वो अपना अनाज बेचता सरकार को 24 रुपए किलो गेहूं और सरकार उसको मुफ्त में देती है गेहूं। आप राशन कार्ड मंगवा के देख लीजिए किसानों का, मतलब सही डाटा है। किसानों से लेकर आपने किसानों को ही मुफ्त में दे दिया, आपने कहा? किसानों से लेते हैं 24 रुपए किलो और किसानों को मुफ्त में देते हैं। और एक योजना नहीं है। हाँ। अगर शौचालय मुफ्त में है, किसानों को नहीं बन रहा है, किसका बन रहा है उसमें? अगर आवास बन रहा है, आवास के लिए सरकार योजना चला रही है, किसको मिल रहा है? किसानों को नहीं मिल रहा है। तो 5 लाख रुपए का अगर आयुष्मान कार्ड योजना है, चिकित्सा मुफ्त है, किसकी लिए है वो? अगर मिलाकर आप ये कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई। ओके, एक मिनट प्रीतपाल जी, जैन साहब कह रहे हैं कि प्याज आंसू ना रुलाए आम जनता के, इसलिए ये कदम उठाया गया। अभी उस विषय में मैं आऊंगा, लेकिन प्रीतपाल जी मसला आप लोगों से कुछ अलग है ना? पंजाब में सत्ता आपकी, पंजाब के संगरूर में 70 साल के प्रीतम सिंह जब लाठीचार्ज हो रहा था, बेचारे ऐसे फंसे कि ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ गया और मौत हो गई उनकी। आपकी सरकार है वहां, किसान परेशान हैं, किसकी जवाबदेही है प्रीतपाल जी? तिलक जी, जो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, चंडीगढ़, हाँ, चंडीगढ़ से उनको दिल्ली की ओर ही जाना था। उनका मकसद यही है कि वो दिल्ली में फिर जाएं। किसान अपने आंदोलन को फिर से खड़ा करने जा रही है कि जो नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार है, उन्होंने जो वादा किया था, वादा पूरा नहीं हो पाया था। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उस घटना में अगर आप उस वीडियो को आपने देखा होगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर भी एक ट्रैक्टर के नीचे आते आते बचा है। किसान कुछ उसमें युवा थे, वो उग्र हो गए थे, उनको लाठीचार्ज नहीं हुआ था, रोकने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद भी मान साहब ने इसके लिए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पे जांच हो रही है। मान सरकार ने जांच के आदेश जारी किए, लेकिन आप ये भी बताइए ना देश की जनता को, आप लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया हरियाणा और पंजाब ने मिलके। मैं गलत बोल रहा हूं?
नहीं बिल्कुल किसानों को रोकने के लिए आपने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन जो चला था, जो पंजाब, जो पटियाला में है उसको रोक लो, जो पंचकुला में उसको रोक लो, जो अंबाला में उसको रोक लो, यही तो हुआ ना। वो इनपुट आए थे पीछे से, उन इनपुट को देखते हुए हम लोगों ने एक जगह पे इनको अस्थायी रोकने का प्रयास किया, उनके आंदोलन को रोकने का प्रयास नहीं किया। पंजाब सरकार ने आदेश दिए थे कि किसी भी किसान के साथ कोई घटना ना घटे, उनको व्यवस्थित तरीके से उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए। आप मुझे जब घुमा रहे हैं, उग्र हुए, गाड़ियां दौड़ने लगी, आप मुझे घुमा रहे हैं। भी सवाल देखा, सिर्फ पूरे इतना देश ने है, देखा, पूरे विश्व ने सवाल देखा कि वो सिर्फ इतना है, जब सरकार गाड़ी के आपकी, नीचे सत्ता आने वाले आपकी, आप किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब बात मुआवजे की आती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून अपना काम कर रहा है, हमारी नीतियां किसानों के साथ ही हैं और रहेंगी। अच्छा, तो ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन कभी ड्रग माफियाओं के खिलाफ तो नहीं चलाया आपने हरियाणा से मिलके? सर, हरियाणा पंजाब के साथ मिलकर आपने ऐसा ज्वाइंट ऑपरेशन तो कभी नहीं चलाया ड्रग माफियाओं के खिलाफ? जानकारी नहीं है। हजारों करोड़, करीबन 75 करोड़ रुपए की हीरोइन अभी पकड़ी गई है सर। कभी हरियाणा के साथ आपने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया? किसानों को रोकने के लिए आपने ज्वाइंट ऑपरेशन चला लिया हरियाणा के साथ? वहां तो उनके लिए भी चल रहा है जिनकी आप बात कर रहे हैं। वहां पे चिट्टा को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार कटिबद्ध है। पंजाब सरकार लगातार बीएसएफ से मिलकर वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। अभी 75 करोड़ की हीरोइन आपके चैनल ने दिखाया, जो पाकिस्तान की ओर से आई, तो उसमें 3 लोग थे, एक लोगों के बीएसएफ की गोली से वो मारा गया, 2 लोग पकड़े गए हैं जिंदा, जो पाकिस्तानी थे। तो आम आदमी पार्टी इसमें कटिबद्ध है। पंजाब में चिट्टा मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, मुआवजा देना किसकी जिम्मेदारी है? मुआवजा देना किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने से आप इनकार कर चुके हैं ना? मैं गलत तो नहीं जानकारी दे रहा? इसके ऊपर हम लोग कई बार आपके चैनल के ऊपर डिबेट कर चुके हैं। किसान के खाते से पैसा लिया जाता है और वो प्रीमियम के रूप में अडानी अंबानी की कंपनियों को दे दिया जाता, मगर आपकी हकीकत बताऊं, वो नहीं देते। आपकी हकीकत बताऊं सर, मैं तो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं प्रीतपाल जी, मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। आपके सर मुआवजा मैं बताता हूं कितना दिया आपने, बता देता हूं सर। मुआवजे की हकीकत भी सुन लीजिए जो आपकी सरकार ने दिया है। मार्च अप्रैल में गेहूं का नुकसान लगभग 2 लाख एकड़ के आसपास था। ठीक, आपकी सरकार ने रिलीज किए मुआवजे के रूप में 128 करोड़ रुपए, यानी कि प्रति किसान 1 एकड़ के हिसाब से सर 6,000 रुपए भी नहीं आ रहा। यह गलत आंकड़ा है? नहीं सर, आप बात समझिए। हाँ, समझाइए ना सर। जो पैसे दिए गए थे वो फौरी तौर पे दिए गए थे। उसके बाद ये कहा गया था सभी जो अधिकारी कर्मचारियों को, उनको कहा था जो भी किसानों की जो भी घाटे हैं, जो किसानों का नुकसान हुआ है, उस पर आकलन करके सरकार को सूचित किया जाए। वो उस समय का तो वो ये फाइनल घाटा नहीं था। कब मिलेगा सर? अभी समय क्या हुआ? मार्च अप्रैल में, ये 3रा महीना है सर। अच्छा, उस पे काम चल रहा, फाइनल तौर पे काम चल रहा है। वो घाटा बन के आएगा, वहां पे विधानसभा में पास करके किसानों को दिया जाता। आम आदमी पार्टी किसान हिस्से की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं है कि वो 3 काले कानून। राज शर्मा जी, क्या किसानों के नाम पर सिर्फ कोरी सियासत हो रही है? आपने भी की, बीजेपी ने भी की और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। किसान तो जहां था वहीं पर ही खड़ा है। पंजाब के किसानों से जाके बात कीजिए कि सर, किसान पंजाब के किसान ही सड़कों पर हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आपकी सरकार मुआवजा नहीं दे पा रही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आप लोगों ने मना कर दिया लेने से। मिसलीड कर रहे हैं सर आप। आपने खुद दिखाया केंद्र सरकार के खिलाफ किसान फिर मुखर होने जा रही है। वो राज्य सरकार से उसका कुछ दुश्मनी नहीं है। राज्य सरकार उनके लिए कोई नुकसान नहीं कर रही। तो क्यों ट्रैक्टर चल रहे हैं? सरकार अड़ी हुई है, क्यों बात हो रही है किसानों की? छीन लेंगे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसानों के हक और अधिकारों का मामला राज्य सरकार। किसान परेशान है, लेकिन सब कुछ चंगा सी, सब कुछ चंगा सी। आपका वो स्थिति है आम आदमी पार्टी की। किसान परेशान है, सड़कों पर है, लेकिन सब कुछ चंगा सी। किसान परेशान है सर, किसान परेशान है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसान पिछले कई वर्षों से परेशान चल रहे हैं। सर, आपके हाथ में है क्या? जो हाथ में वही बता दीजिए, मैं वो पूछ लूंगा। सब कुछ जब मोदी जी के हाथ में है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में है। मुआवजा राज्य सरकार को देना है क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने लागू नहीं की है वहां।
तिलक भाई, जब कपास का नुकसान हुआ था तब तुरंत आकलन करके अगले 15 दिन के अंदर मान सरकार ने सभी किसानों का जो भी नुकसान हो तो उनके खातों में डलवाया था। ठीक, राज जी, जो अभी आप बाढ़ आई है उसमें आप देखिए मान साहब खुद बाढ़ में नाव के ऊपर जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। सर फोटो तो सब पंजाब खिंचवाते सरकार हैं, किसानों के मैं साथ उस है। विषय में नहीं जा रहा हूं अभी। एक मिनट राज जी, चल क्या रहा है देश में? किसान परेशान है और सब सियासत में लगे हुए हैं। ये तो जिम्मेदारी, किसान परेशान है तो जिम्मेदारी जो सरकार है केंद्र में उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूँ किसान के टुकड़े हुए हजार, कोई नहर में गिरा, कोई मेड़ में गिरा। अभी मैं जैन साहब की सुन रहा था, ये अजीब गिटाना है कि मेरे से गेहूं लेके मुझे फ्री दे रहे हैं। और तिलक भाई, अगर एक चीज गलत चली है 2014 से, तो एक चीज मैं बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी आंदोलन को उनका कुचलने का तरीका है कि आंदोलन को लंबा खींच दो। आंदोलन पहले भी चले थे, ऐसा नहीं है कि आज भी चल रहे हैं, लेकिन क्या था, पहले की सरकारें किसी भी आंदोलन किसान का विशेष रूप से अगर होता था तो बात की जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, इससे केसी जैन साहब इत्तेफाक रखेंगे कि आप क्या लिंगर ऑन कर दो। और मैं एक और बात बता रहा हूं, लिंगर ऑन से किसान का ही नुकसान नहीं होता है बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। अब आप एक और चीज बता दूं आपको, आगे आपने इन्होंने क्या निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए वो 40% ड्यूटी लगा दी। उससे भी दल्लों को फायदा होगा। जैन साहब बोलने तो हर वक्त जीप पकड़ोगे, कैसे काम चलेगा? वो पंजाब सरकार जो आपके गवर्नर में है दल्लों की सरकार और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को कुचल नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले मैं अभी आपको कौन सुन रहा सा था, पंजाब में? आपने कहा पंजाब में आपके गठबंधन की सरकार में तो आम आदमी पार्टी में कुचल नहीं है। सरकार की कहीं पे आपकी सरकार है, कहीं पे हरियाणा में आपकी है, तो पता चल रहा है कि पंजाब में उनकी है, ये बताइए, राजस्थान में आपकी है, पंजाब में उनकी है, के लिए सरकार है और आप कर क्या रहे हैं? किसान को आप उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। अरे मुद्दा क्या है? मुद्दे पे तो बात करिए ना। आप मुद्दे से कहाँ लेके जा रहे हैं विषय को? बात हो रही पंजाब में किसानों को लूट जा रहा है, आम आदमी पार्टी उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रही? और बात कर रहे हैं आप कि कैसे की सरकार राज जी मुद्दे पर आइए ना। राज जी एक मिनट, राज जी एक मिनट केसी जैन साहब, राज जी मुद्दे पर आइए। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट। राज जी बस इतना जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो कि सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पंजाब में जो हालात हुए, हरियाणा में जो हालात हुए, आज आम आदमी पार्टी से सवाल नहीं पूछोगे आप कि हिम्मत नहीं हो रही है? नहीं, मैं एक और मेरी बात सुनिए। आप सवाल पूछेंगे, जवाब मैं दूंगा। आप सवाल पूछेंगे, जवाब हम चारों देंगे। और मैं डंके की चोट पे बोलूंगा, जो बुरा है उसे बुरा कहूंगा, जो षड्यंत्रकारी सरकार है कहूंगा, जो दल्लों की सरकार है उसे दल्लों की कहूंगा। जबकि और एक और बात जैन साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या बोलोगे पंजाब में? प्रधानमंत्री राजीव गांधी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या बोलोगे जहां पर किसान की मौत हुई है? नहीं, मैं कह रहा वहां पे क्यों हिम्मत नहीं है? आम आदमी पार्टी को सब, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, हिम्मत तो करो जब मुंह में सिंधु। मैं कोई केसी जानू या भारतीय जनता पार्टी या मैं प्रधानमंत्री हूं जो झूठ बोलूंगा। मैं कह रहा हूं किसान की मौत हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हें इससे संवेदनशील होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करके उसके परिवार को जो यथासंभव हो सके वो मदद देनी चाहिए। उस पर बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और एक और बात तिलक भाई, ये जैन साहब समझ ले, जब तक भारत का किसान उन्नत नहीं होगा, झूठी बातें मत करना, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। तक राज करते रहे, उन्नत करता है। झूठी बातें करते हैं, किसान दो बातें बोलूंगा। ब्रजेश भाटी, किसान आपने उन्नत किया नहीं क्या होगा, किसानों के लिए? आप देश को आत्मनिर्भर नहीं कर सकते। अगर हम शिक्षक पूरे स्कूल में पूरे नहीं होंगे, आप विश्व गुरु बना नहीं सकते हैं। आप अच्छी करते हो, आप नेहरू जी को किसान सम्मान निधि और क्या करते? जनता अच्छा बताओ। राज जी एक मिनट मैं ब्रजेश जी को चर्चा में ले आऊं। एक मिनट बहुत देर से वेट करें। एक मिनट ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको ना?
आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? बिल्कुल ब्रिजेश, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं चर्चा कोई बात करता हूं, बहस नहीं, इसलिए आपके पास देरी से आया। ये प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने को लेकर आप लोग इतने नाराज क्यों हैं? तिलक जी, मैं आज आपको बता दूं, इन्होंने पहले ही हमारा जो जनता का टमाटर का टैक्स तो खत्म कर दिए। अब इनका उद्देश्य ये है कि जनता के हाथ से प्याज भी चली जाए। और हमारे सारे तीनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने बड़े किसान हितैषी हैं। हाँ। ये हमारे भाई साहब आम आदमी के बैठे हैं, हमारे किसान की आज हत्या हो गई, हत्या कहूंगा मैं इसको। अब मतलब इनका हर चीज में तो विरोध है, बीजेपी से इनका विरोध, कांग्रेस से इनका विरोध, लेकिन जब किसानों को रोकने की बात आती है, हरियाणा सरकार से 1 मिनट में इन्होंने गठबंधन कर लिया। एकदम इन्होंने पूरी पॉलिसी के तहत किसानों को रोकने का काम किया। ज्वाइंट ऑपरेशन चला है सर, ज्वाइंट ऑपरेशन पूरी इनकी जिस तरह सेना, पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी वो चलाती है, इस तरह से आम आदमी मिलकर चला रही है। वो खट्टर मिलकर इनका पूरा समर्थन इस बात पे कर रहा है कि कोई भी नहीं चाहता कि किसान का भला हो। ये दिल्ली में जब हमने आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां टैंकर भेजते थे, खाना भेजते थे। आज इनकी सरकार पंजाब में है, तो आज किसान से क्या दुश्मनी हो गई इन्हें पूछे तो यार। और ये हमारे बीजेपी के भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वे पॉपकॉर्न जो 400 रुपए की खाते हैं, मैं आपको बता दूं 80 किलो के मक्का का कट्टा 500 रुपए का मिलता है और किसान को मिल रहे हैं 500 रुपए 80 किलो के, और इन्हें तो 400 रुपए की एक कटोरा मक्का बिक रही है। इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती कुछ। लेकिन सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, किसान का कोई हितैषी नहीं है। किसान दोबारा दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, मैं आपको बता दूं, और दिल्ली को घेरने का काम दोबारा करेंगे। आप लोग राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आप लोगों का? नहीं, अगर हमारा राजनीतिक इस्तेमाल होता तिलक जी, तो हमारे सारे मसले हल हो जाते। प्रधानमंत्री ये कहा था कि भाई तुम वापस चले जाओ, तीनों काले कानूनों को वापस लेता हूँ, इन पर गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारी एमएसपी लागू करूंगा। अगर हम राजनीतिक लोग, हमें जब भी कहा था कि बीजेपी ने बैठाए हैं, जब कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पंजाब नहीं, में तो प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया 40%, तो आप इतना नाराज क्यों हैं? वो कह रहे कंट्रोल कर लेंगे, उस पहले जैसे टमाटर का हाल हुआ उससे पहले कंट्रोल कर लेंगे, प्याज के दाम ना बढ़े। ये कुछ भी कंट्रोल नहीं करेंगे। इनके पिताजी अडानी अंबानी जो कहेंगे ये वो करेंगे। इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं, क्या कंट्रोल कर लेंगे? रिमोट कंट्रोल हो गए इन पे? मुझे बता दें, आज 100 किलो प्लस दिख रहा है टमाटर, कौन सा कंट्रोल कर लिया इनने? और ये सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए, उनके कहने पे बढ़ाते हैं। किसान से इन्हें कोई लाभ नहीं है, कोई हित नहीं है, इतना हितैषी है किसानों के। ये सिर्फ अपनी ड्रामा कर रहे हैं। और तुम देखना, इसका जनता पर लोड पड़ेगा, हम पे पड़ेगा, आपको पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्याज भी किसान का बच्चा पैदा करता है, खाता भी है। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम इनके टुकड़े पलते, कह रहे हैं कि हम तो किसानों को फ्री में दे रहे हैं। तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम फ्री में दे दो किसान को, जो पूरे देश को पैदा करके खिला रहा है, तुम उसे फ्री देने की बात कर रहे हो? कौन से आंकड़े तुम्हारे पास, क्या फ्री दे दिया आपने? आपने फ्री उन लोगों को दिया है जिनसे आप वोट मांगते हैं, जिस राशन को तुम 5 किलो देते हो और तुम एक परिवार लेते हो 5 किलो राशन के बदले में। नहीं, मुआवजे की जहां तक बात है ब्रिजेश भाटी जी, एक एक करके, एक मिनट। पंजाब सरकार को कह रही है ना हमने मुआवजा दिया, अभी तो प्रीतपाल जी कह रहे कि हमने मुआवजा दिया, किसानों को पकड़ पकड़ कर मुआवजा दिया, कह रहे कि 128 करोड़ का मुआवजा दिया है। सुनिए तिलक भाई, मैं आपको बता दूं, कहीं किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। तब ये खिलाड़ वाली बात है। इन्होंने तो ये कहा था भाई आते ही किसानों का जितने मसले सबको हल कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। ये 30 से 40% बिजली के बिल माफ कर पाए। और इन्होंने इसमें किसान के कर्जे की बात थी, कहाँ माफ कर दिया? ऐसा ही है प्रीतपाल जी, झूठ बोला आपने किसानों से पंजाब में? बिल्कुल नहीं तिलक जी, आपके सामने बोले ब्रिजेश जी। नहीं, मुझे पता नहीं। ब्रजेश जी मैं ब्रजेश जी किसान नेता है, मैं उनकी बात को मैं मान नहीं रहा इस बात को कि पंजाब की सरकार ने जो किसानों के साथ वादे किए थे, किसानों के साथ जो पंजाब का पानी का स्तर नीचे जा रहा था, किसानों से मिलकर लगातार मुहिम चलाकर वहां के भगवंत मान जी ने लगातार किसानों से संपर्क में आके किसानों के आपके सामने ब्रिजेश जी ने क्या कहा? ब्रिजेश जी कह रहे हैं बिल माफ की। सुनिए, मुझे ये बता दीजिए कौन सी जगह में संगठन के बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में है, मैं उनको आपको अभी बात करा सकता हूँ। मुझे एक बात ये बता दें, आपने कौन सा जल स्तर ऊंचा कर दिया? आप जब बाढ़ आई तो किसानों ने भी ट्रॉलियां लेके वहां भराव किया, अपनी बाढ़ से अपनी खेती को बचाया, अपने लोगों को बाढ़ से निकाला।
आपकी सरकार जब भी चुप बैठी थी। आप इस बात को नहीं कह सकते कि हमने कौन सा हल कर दिया। आपने हमारे मैं तिलक भाई बात को समर्थन करता हूँ। आपने किसानों के नाम पे सरकार बनाई है, लेकिन एक भी मसला आपने हल नहीं किया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते थे कि पंजाब में सरकार बनते ही सारे मसले हल होंगे। ये भगवंत मान मुझे ये बता दे क्यों नहीं माफी मांगते किसान की मौत पर माफी मांगनी चाहिए आपको। मुआवजा नहीं आएगा। किस किसान पार्टी के नेता है आप? अपने किसान का नाम बताइए, किसके आप नेता है? मेरी पार्टी किसान की पार्टी कौन सी होती है? एक मिनट, नहीं ब्रिजेश जी, एक मिनट, मेरी आपत्ति है। प्रीतपाल जी कहना क्या चाह रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं? आरएसएस से जुड़ा हुआ आंदोलन इनका हो सकता है, मतलब आरएसएस जवाब आ रहे वाह। हैं वो निराधार। मतलब अगर आपकी सरकार के खिलाफ अगर सवाल पूछ ले किसान, तो उससे पूछो कि किस पार्टी से हो। आप ये पूछेंगे किस पार्टी से? कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रीतपाल जी? तो क्या किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है? सर आपके किसान से बैठे हैं तो आप ये पूछेंगे किस, आपसे अगर कोई सवाल पूछे प्रीतपाल जी, आप ये पूछोगे किस पार्टी से हो? पूरी सरकार, पूरे विधायक, पूरे मंत्री वहाँ पे किसानों के बीच में, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। अरे रुक तो जाओ, लोगों को जो मैं कह रहा हूँ गाँव में खोले जा रहे हैं, किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा? 600 यूनिट जो बिजली मुफ्त कर रही है वहाँ की सरकार, पंजाब की सरकार, उससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा। किसानों को पूरी तरह से बिजली मुफ्त है वहाँ पर। मुख्यमंत्री प्रीतपाल जी, ये किसान, ये आप लोग एक मिनट, ये राजनीति ना किसान सवाल पूछे तो पूछो किस पार्टी से हो, किस दल के किसान हो। अन्ना हजारे के आंदोलन को प्रयास करके राजनीति में आने वाले व्यक्ति ये पूछेंगे आप कौन सी पार्टी के? आपने जानकारी नहीं है सर। अन्ना हजारे को जिंदे को छोड़ दिया आपने, फिर वही और किसान से पूछते कौन सी पार्टी के? मैं खंडन करता हूं आपकी बात का प्रीतपाल जी, आपकी बात का खंडन करता हूं। कोई आपसे सवाल पूछे, आप किसी को भी आरएसएस से जोड़ दोगे? नहीं, ये क्या पूछेंगे? कौन आंदोलन पे आ गए? सर यही किसान जब बॉर्डर में बैठे हुए थे तब प्रीतपाल जी आपको ना तब तो जाके लंगर खिला रहे थे आप। नहीं, जब भूल गए, ये चीनी लाते थे, दालें लाते थे, ये पानी लाते थे, किसानों की जब इनको याद नहीं आती थी। अब इनको बुरे लग रहे हैं किसान, अब इनको किसान दुश्मन दिख रहे हैं। अगर इस सवाल पूछे हमारे नेता को जानकारी नहीं है कि जब किसान कहेंगे कि एक मिनट ऑडियो नीचे। प्रीतपाल जी, मैं राज जी के पास जा रहा हूं, लेकिन आपकी इस बात का साफ तौर पे खंडन करते हुए, जब यही किसान दिल्ली में बैठे हुए थे बॉर्डर पे, आप ही गए थे लंगर खिलाने, है ना? और ये भी पूछ रहे थे और की चाहिए आएगा दूध की लस्सी। तब आपको ये अच्छे लग रहे थे किसान। आज इन्होंने सवाल पूछ लिया आपसे, तो आप कह रहे हो कि किस राजनीतिक दल के, आरएसएस से हो? निराधार सवाल कैसे पूछेंगे बताइए आप? सर जनता को तय करने दीजिए ना, यही सवाल निराधार। ऐसे नहीं प्रीतपाल जी, ये मतलब नहीं हुआ। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उन्हें बोलेंगे आरएसएस से आप, ये गलत बात है प्रीतपाल जी। तो उससे किसानों को लाभ नहीं हो रहा, बताइए आप। सर वो तो ये बता रहे हैं ना कि पंजाब के हालात क्या है। मुझे ये बता दीजिए कौन से किसानों का कर्जा माफ कर दिया आपने? कि कपास का जब नुकसान हुआ तब मान साहब ने तुरंत सबको पैसे बांटे वहां पे। अभी भी फौरी तौर पे उन्होंने लोग किसानों के खातों में पैसे डलवाए। राज्य पानी भरा पड़ा है पंजाब में, पानी भरा पड़ा है। अब वहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं हो पा रही, अधिकारियों की पहुंच नहीं हो पा रही, उस पर प्रीतपाल जी जब विपक्ष में थे तब आपको ये किसान अच्छे लगते थे, आज सत्ता में हैं तो आज यही किसान आंदोलन जीवी लग रहे हैं आपको, है ना? राज जी, एक मिनट राज जी, प्याज को लेकर सरकार ने फैसला लिया, 40% निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया। सरकार को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, या सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए था, जरा ये भी बता दीजिए कि प्याज के दाम कंट्रोल में रहे। आंखें बंद कर लेती सरकार? देखिए,
बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है। इससे ये निर्यात कम, देखिए दोनों तरफ से कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, इसमें किसान का नुकसान हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें भी जो ये इन्होंने निर्यात तो लगा दिया, अब क्या होगा, जितने भी इनके भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं वो सब अपने यहाँ इकट्ठा कर लेंगे प्याज पे। आपकी सरकार में होते थे क्या? फायदा नहीं मिलेगा। आपकी सरकार में भी थे क्या? देखिए मैं आज वो बात की बातें होंगी, मेरी सरकार में कोई नहीं था। हमारे यहाँ अगर कोई आंदोलन चला भी, उससे हमारा मंत्री जाके बात करता था। भारतीय जनता पार्टी की तरह उसको उस आंदोलन को डिफेम नहीं करते थे। आज मैं किसान को जब चाहे आतंकवादी कह दूं, जब चाहे चोर कह दो, जब चाहे भिखारी कह दो। ये तब से चला जब से 2014 में केसी जैन साहब की पार्टी आई है। मैं इस बात को केसी जैन क्योंकि साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने नेताओं को कहिए उसके पहले किसानों को बेवकूफ ना बनाए। अरे वो कहते हो किसान उन्नत नहीं होगा, पंजाब में किसान हो रही है, आत्मनिर्भर कैसे होगा? आप प्रीतम सिंह की हत्या कर दी गई। मैं गणपत चौक पर जाता हूँ, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने गंदम को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब अपना वो चलाया, क्या कहते हैं इन्होंने चलाया। और मैं कह रहा हूँ जैन साहब अभी सुधर जाए। प्रीतम सिंह आरएसएस का आपने शिक्षा को छला, डॉक्टर को छला, किसान को मार दिया आप लोगों ने। अब आपने पार्टी नहीं, जैन साहब बड़ी बात कह रहे हैं। एक मिनट राज जी, एक मिनट। जैन साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो किसान की मौत हुई है वो आरएसएस का आदमी है क्या? प्रीतपाल जी, ये तो बात बड़ी कही जैन साहब ने। आप क्या साबित करना चाह रहे हो? जवाब दीजिए ना प्रीतपाल जी। जो बात जैन साहब कह रहे हैं वो आरएसएस का आदमी था जो जिसकी मौत हुई किसान की। आशीष मिश्रा टेनी जब 73 किसानों के ऊपर गाड़ियां चला रहा था तब केसी जैन साहब का मुंह बंद पड़ा हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर योगी सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा करवाया। जब अदालत का डंडा चला, आज तक उसके पिता को इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उसको हटाया नहीं, सीना चौड़ा करके घूम रहा है। वो जो बेटियां हमारी दिल्ली में बैठी हुई थी, जो देश को गौरव दे रही थी, वो उनके मंत्री को इन्होंने आज तक नहीं हटाया। ये बात करेंगे हर 3 दिन पर मध्य प्रदेश में किसान एक किसान हत्या कर आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। हरियाणा में हर 24 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। अगर 2016 में जाते हैं कि हम किसानों का दोहरी करेंगे, 2022 निकल चुका है। लाखों किसानों ने आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए जवाब दे रही है। एक मिनट रुकेंगे प्रीतपाल जी, एक मिनट। जैन साहब, मैं कोशिश करता हूं कि इस कार्यक्रम में आंकड़े जो है ना वो शीशे की तरह साफ रहे। आत्महत्या के मामले में जानते हैं रिकॉर्ड प्रीतपाल जी? महाराष्ट्र नंबर 1 और पंजाब नंबर 2। मध्य प्रदेश भूल गए आप, हरियाणा भूल गए सर आप। पंजाब नंबर 2 पर है किसानों की आत्महत्या के मामले में। नंबर 2 पे था, आज नहीं है। आज नहीं है। अच्छा, आपके राज्य में किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा। सर राज जी, मुद्दे एक मिनट राज जी, विषय वही है ना, क्या फैसला लेना चाहिए था सरकार को? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। आप विषय को भटकाइए मत प्लीज, आप गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। राज जी, नहीं, मैं बात ये कहता हूँ कि अगर किसान की मौत हुई तो वहां से सरकार चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी की है, इनका कवरेज कार्रवाई करनी चाहिए उस पर। और किसानों से थोड़ा सा सॉफ्ट अगर पेश आए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए किसान किससे कहे। सॉफ्टनेस देखी नहीं आपने? अभी प्रीतपाल जी ने पूछ लिया आरएसएस से हो क्या ब्रिजेश जी से? यही तो है सॉफ्टनेस आप लोगों की। नहीं, वो कभी कभी हो जाता है आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि प्रीत भाई हमें मानना चाहिए जो गलत है, क्योंकि अगर हम इस देश में अगर किसान का साथ नहीं लेंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी किसान को। ये जैन साहब ऐसी गलत पार्टी की आप अपनी बात रखते हैं। जैन साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। ये पार्टी किसानों को, शिक्षक को, डॉक्टर को और छात्र को, जिन चारों के कारण आत्मनिर्भर हो सकता है देश। राज जी वही बात बोल रहे, एक बात ये भी तो बताओ ना। मैं मान गया, आप तीनों ने कहा कि हमारे सीने में उतर के देखो, सीना चीर के देखो। ब्रिजेश भाटी जी, आप ही बैठे हो, किसान बैठे हैं, देखिए तो सही।
लेकिन एमएसपी देने की बात आती है, ना आपकी सरकार राज्य दे पाती है, ना प्रीतपाल जी की और ना ही जैन साहब की। गलत तो नहीं कह रहा? अगर एमएसपी को लेकर इतनी ज्यादा मोहब्बत थी तो आपकी सरकार थी तो एक कानून बना देते। किसने रोका था आपको? देखिए, एक और मेरी बात सुनिए। आप मुझे तो वही सवाल हुआ, चले भाई आज के देश में भैया ये बता दें कि जब किसान यहाँ से वापस गया था तो इन्होंने वादा किया था जब वर्तमान लागू होगी, पूछे ना फसल को तुम्हारी एमएसपी देंगे। आज बता दें किसान का कोई नहीं है भाई। अरे कैसी जनता, किसान का कोई नहीं है। प्रधानमंत्री चश्मा लगा के चलते किसान वही धोती छती नहीं पहनता है। आपने कह तो दिया ना, आपने किसान के तमाचा मार तो दिया ना कि हम उन्हें फ्री नहीं देते। अरे आपने उसे इनडायरेक्टली, मैं पॉलिटिकली पैमाना मान लूं। राज जी एक मिनट। आपने कहा किसान आंदोलन, किसान परेशान, किसान नाराज, किसान गुस्से में। उसके ठीक तुरंत बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। अब यह मत भूलना कि किसानों के वोट के बिना जो है बीजेपी ने सत्ता बना दी। मैं आपकी बात मान जाता तो क्या किसान अगर नाराज थे, जिन्होंने जाति सही सरकार की, आप ये कह रहे हो, उन्होंने फिर भी वोट दिया बीजेपी को, क्यों? मैं कहता हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये लोग बहुत ही चालाक कन्निंग पार्टी है। ये लोग जानते हैं कि भारत के लोग धर्म के नाम पे इमोशनल हो जाते हैं। सर, पब्लिक के जनादेश को गाली मत दिया करो राज जी। अभी भी आप लोग नहीं समझे, धर्म की बात करते हैं। आप लोग अभी भी नहीं समझे। पब्लिक के जनादेश को गाली मत दो, अच्छा नहीं लगता। जिस आवाम ने वोट डाला, अगर ये बयान आपका वो सुन रहे होंगे, वो क्या सोचेंगे? बेवकूफ है क्या पब्लिक? इमोशनल है देश है हमारा। आज ये कहावत है कि हमारा देश की जनता जितनी इमोशनल है, विश्व में किसी की नहीं है। ये समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेकंड ब्रिजेशी, मैंने पूछा कि बार बार कि क्या रास्ता हो सकता है। राज जी इतिहास कभी गिरा रहे हैं, कभी कह रहे वर्तमान में रहो, कहो बीजेपी तुम गलत पार्टी में हो। किसानों के हितैषी लगते हैं। मैं तो समाधान पूछ रहा हूं कि प्याज के दाम को लेकर, टमाटर के दाम को लेकर एमएसपी क्यों नहीं दे रहे आप लोग? मैं ये कह रहा हूं भाई, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं कि भाई हमें ये बता दें किसान का कौन सा गुनाह हो गया इस देश में जन्म ले लिया। हमने जब यहाँ से आंदोलन खत्म किया था, हमने एमएसपी की मांग की, फिर आज भी हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं प्याज हो, टमाटर हो, जितनी फसलें हो, हमारे एमएसपी लागू कर दो। हम तो सोना चांदी चांद तारे नहीं मांग रहे आपसे, और हम न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, उत्तम नहीं मांग रहे। लेकिन बीजेपी जैसी किसान विरोधी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है, देश का छोड़ा स्थिति। और मुझे प्रीतपाल भाई आपका थोड़ा सा इसलिए मैं हो गया कि भाई आप तो छोटे से पैकेज नहीं है, बड़े जो आप हमारी जो आरएसएस से हमारी तुलना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अन्ना हजारे भी आरएसएस का ये आदमी था जिन्होंने आपको जिंदा कर दिया, आपकी पार्टी बढ़ा दी। तो इसलिए किसी की पार्टी बूझने से पहले अपने अंदर झांक ले, जो पार्टी खुद आंदोलन से बनी हो। और हमारे बीजेपी के भाई तो बता ही नहीं सकते, जब इन पर टमाटर के रेट कम ना हो तो प्याज के क्या बताएंगे। तो इससे देश की दुर्दशा होगी, जनता पर लोड पड़ेगा, जनता पर भार पड़ेगा। अब भी बढ़िया 2024 से पहले तो चिंता सबक सिपाही बीजेपी को, इससे पहले ही अपने नीचे को सुधारना। आपने तो पश्चिम बंगाल जाके भी प्रचार किया बीजेपी के खिलाफ, क्या हुआ था? आपने उत्तर प्रदेश में भी प्रचार किया, तो क्या हुआ था? हम तो ये कह रहे हैं तिलक भाई, जहाँ भी ये लड़ेंगे इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, क्योंकि 750 किसानों की शहादत इनकी वजह से हुई है। मतलब आप राजनीति कर रहे हैं ना? नहीं, 13 महीने हम बॉर्डर पिन की वजह से पड़े रहे हैं। सर, एक मुझे ये बताया, कभी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ तो आंदोलन नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? हम राजस्थान में किया, हमने अभी किसानों का इन पर 3 महीने पहले इन्होंने किसान का लाठी बरसाई, हमने राजस्थान में किया। जहां भी इनकी सरकार, छत्तीसगढ़ में हमने किया। हम कहाँ नहीं कर रहे? हमारी तो पार्टी नहीं है जो किसान का विरोध करेगा, जो किसान का काम नहीं करेगा उसके खिलाफ। एक मिनट प्रीतपाल जी, आ रहा हूं, एक मिनट। जैन साहब, जब दाम गिरे हुए थे तब आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई, जब दाम बढ़ने लगे तब आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। मैं वजह जान सकता हूं सर? देखिए चावला जी, किसी भी चीज के रेट तभी बढ़ते हैं जब उसकी मांग ज्यादा हो और उत्पादन कम हो। जमाखोरी भी होती है एक रीजन। हाँ, वो भी होती है, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जमाखोरी ना हो, इसके लिए सरकार ने तमाम सारे कड़े कानून बनाए हैं और तमाम जगहों पे लगातार छापेमारी भी होती है। और जो व्यापारी इस तरीके से जमाखोरी करते हुए पकड़ा जाता है
उसके खिलाफ एक्शन भी होता है, कार्रवाई भी होती है, मुकदमा भी दर्ज होता है, जेल भी होता है। आप मुझे लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल करता हूँ चावला साहब, अभी आपने जब हमारे आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को क्यों नहीं दिया, तब इन्होंने कहा ये पैसा अडानी अंबानी के पास जाता है इसलिए हमने भाई बीमा ही नहीं कराया। यही चीज ममता बनर्जी जी करती है अपने वहां वेस्ट बंगाल में। वो जो किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है, वो लाभ ममता जी वहां पे किसानों को नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को ना मिले, भाई वो पैसा तो हम किसानों को सीधे खाते आप में दे मुझे रहे हैं घुमा ना। रहे हैं सर। मैंने पूछा नहीं, कि मेरी जब बात आ जाए, दाम मेरी गिरे बात हुए तो थे तो तब बोले। आपने एक्सपोर्ट देखिए, मेरे ड्यूटी अंदर एक क्यों प्रश्न नहीं है। लगाई? चावला जी, अब चावला जी, दाम मेरी बढ़े बात तो आ जाए। आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, क्यों? आपके माध्यम से हम आपके करोड़ों करोड़ दर्शकों को एक चीज बताना चाहते हैं कि जो ये फसल बीमा है, इस फसल बीमा का मात्र 2%, 1.5 से 2% किसानों को देना पड़ता है। अगर 100 रुपए प्रति हेक्टेयर है बीमा राशि, तो 2 रुपए उनको जमा करनी है और 49 रुपए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जमा करेगी। सर आप योजना यानी का कि लाभ बता रहे हैं, किसानों लेकिन को प्याज को लेकर सिर्फ कुछ नहीं आपको कह रहे। उसका लाभ देना है, किसानों को ना के बराबर प्रीमियम देना होता है। 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट उस बीमा का प्रीमियम जमा करता है। सर मैंने इनको पूछा आम आदमी खाए स्टेट क्या? गवर्नमेंट का प्रीमियम ना जमा प्याज करना महंगा पड़े, हो जाए, टमाटर इसलिए महंगा हो इन्होंने जाए। किसानों का बीमा ही नहीं कराया। और सर- अब जब किसानों पे समस्या आई है तो किसानों को उनके बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी अब आप बताएं चावला जी, क्या सवाल है? सर मैंने कहा खाए क्या, ये तो बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपने अपने प्रोमो में भी दिखाया कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया है और 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने की बात कही है, और वो भी 2410 रुपए की कीमत। तो ये एक सर इसी देश बड़ी ने 250 रुपए का टमाटर खरीदा है। नहीं तो क्यों खरीदा? इसीलिए खरीदा ना। क्यों खरीदा? क्योंकि उत्पादन कम और खपत ज्यादा। अच्छा, और तो दूसरी मतलब बात क्या है, गलती जब निर्यात हो जनता की है। जाएगा, जब निर्यात हो किसी को जाएगा खाने देंगे, तो अपने वहाँ चीज इनकी बचेगी। मानसिकता ये आज है। की डेट सर में एक आप मिनट भूखा एक मिनट मरे, एक मिनट आप कह रहे हो कि क्यों भूखा खरीदा मरे टमाटर आदमी 250 रुपए का? एक मिनट रुकिए ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्यों खरीदना पड़ा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए ना, तो फिर टमाटर खाना छोड़ दिया, प्याज खाना छोड़ दीजिए क्योंकि प्याज खाते नहीं। होगा नहीं, माल बचेगा नहीं, भूखा मर जाए तो देश महंगा का व्यक्ति। बिकेगा। लेकिन इसका सीधा लाभ किसानों को मिला। अगर सर टमाटर के दाम बढ़े, किसानों को लाभ मिला इससे? मिल नहीं पा रही, स्वास्थ्य मिल नहीं पा रही, कुल मिला के इनकी अनपढ़ी के देखिए, कारण नहीं मिल पा रही। जहाँ पर ये अनपढ़ सरकार है, इनको जानकारी मैं आपको नहीं है कि करना क्या है। सबसे ज्यादा हिमाचल में पैदा होता है क्या बोले आजकल के मौसम में। किसान को क्या लाभ हिमाचल सरकार ने भी यही किया। हिमाचल सरकार ने वही किया जो पंजाब सरकार कर रही है। सर आप तो बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। लाठी टमाटर के दाम इसलिए बढ़ा दिए ताकि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जब वहां से ये बहुत बड़ी इंसान है, ये भाई जैन साहब साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं कहाँ क्या खा कर रहे हैं, एक बात। वही रोक दिया कौन सा लाभ नहीं मिलेगा? होगा। जैन साहब आप ये कह रहे हैं कि टमाटर के दाम इसलिए बढ़ा दिए गए क्योंकि किसानों की आय दोगुनी हो जाए। टमाटर के दाम इसलिए बढ़े, जिस प्रकार से प्याज का निर्यात रोका जा रहा है, प्याज को एक स्टेट से बाहर नहीं निकलने दे रही पंजाब की सरकार। अगर प्याज केवल पंजाब तक फंसा रहा तो क्या स्थिति होगी बाकी सर जगहों पर? महाराष्ट्र, पंजाब नहीं, बाकी जगहों महाराष्ट्र। पर क्या होगा? बाकी जगहों पर क्या होगा? पंजाब कहाँ से आ गया इसमें? स्टडी करके आए। जहाँ पर भी है, अगर पूरे देश में किसी नहीं होगा, ये जिसको रोक लेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाबा के साथ हो गया। इसलिए कर दिया किसान पूरा नहीं की हो जाए। पूरा प्याज इसलिए एक हो मिनट। गया। क्या कह रहे हैं यार, क्या पता नहीं। रेट बिकेगा आप बताइए? मैं कह रही होगा। और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके उसको रोकने के प्रयास किया अरे गया, ये तब भी हाथों में बच रही है कि भाई आपने अनपढ़ों की सरकार है। तो ये तो जनता के लाभ के लिए ये अनपढ़ों की सरकार है, इनको और पता किसानों नहीं का है प्याज क्या है। किसानों का प्याज जिनको ओड़ा रोकते हैं, किसानों इनको का जानकारी प्याज नहीं है। दुगने रेट पे सरकार खरीदने को तैयार एक है। एक करके, एक एक 2 करके। लाख मीट्रिक टन सरकार खरीदने को संकल्पबद्ध है। महाराष्ट्र की सरकार 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने को तैयार है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट और किसानों को 2 गुने कीमत पे खरीद महाराष्ट्र में और क्या प्याज नहीं चाहिए? खरीदी तुमने? एक तुमने वो विधायक खरीदे हैं, तो तुम पे प्याज टमाटर नहीं खरीद रहे।
तुम यार क्यों पागल बना एक मिनट, समाधान क्या है, समाधान की तरफ आइए। एक मिनट। और प्रीतपाल जी प्लीज ये अनपढ़ शब्द यहाँ इस्तेमाल मत करिए। मैं वरना एक मिनट इतना फिर झेलने के लिए तैयार हो जाइए। जिस दिन भगवत मानती की डिग्री दिखा दोगे उस दिन है ठीक। काम कैसा है साहब? आज किसानों को जरूरत मुद्दे पे आइए ना। आप कहा 250 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा है तो प्रधानमंत्री जी की आंखें खुल लेंगी। किसानों को कुचल आप रहे हैं। जब प्याज के दाम बढ़ने लगे तो इन्होंने 40% उस पर ड्यूटी लगा। राज जी पहले आप, फिर फाइनल कमेंट मैं भाटी जी आपसे लूंगा। बस मैं तिलक भाई सिर्फ 4 सेकंड में अपनी बात जैन साहब से पूछूंगा, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा तो होना चाहिए? हाँ या ना? बस मेरी कोई बात नहीं। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप राज जी? ना आपकी बात कौन बुरा मानेगा? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये विषय को भटकाने वाली बात है। इस देश के कई शक्तिशाली, एक मिनट, इस देश के कई शक्तिशाली जो प्रधानमंत्री रहे, एक मिनट सम्मान रखिए एक दूसरे का, है ना? एक मिनट रुकिए राज जी आप इंदिरा गांधी जी की डिग्री मत मांगिएगा, अच्छा नहीं लगता। अपने पैरों की एड़ी की बेवजह पता नहीं कहां एक दूसरे की डिग्री मांगते रहते हो। अच्छा क्यों? मैंने कहा डिग्री मांगी? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? हाँ या ना? सर विषय पर आइए ना, बात विषय पर है, किसानी मुद्दा है। आपके पास उत्तर नहीं है राज्य नहीं। ये दलाली बंद कर देंगे भाटी जी भारत देश आज। नहीं, एक सेकंड भाटी जी, समस्या के समाधान की तरफ बढ़ने की बजाय कभी प्याज कभी टमाटर दाम ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि अब ये बात कह रहे हैं जैन साहब, क्या वाकई किसानों को कुछ लाभ होता है? मैं बार बार उंगली उठा रहा हूं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। प्रीतपाल जी बहुत बोले, आप एक मिनट रुक तो जाइए, आप बोलने तो दीजिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बोल दीजिए आपका ही नंबर मुझे है। कृपया आगे से बुलवाइएगा नहीं। एक मिनट क्यों प्रीतपाल जी, क्या हो गया? आपको पूरा मौका दिया बात रखने का। मैं ये कह रहा हूँ तिलक भाई कि भाई समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं एक बात आज पूरी डिबेट में एक और रख दूं, जहां पर हमारा बैठे नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसान रोज यहाँ आंदोलन कर रहा है अपने मुआवजे के लिए, अपनी जमीन के लिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 100 दिन हो गए, कल हमारे नोएडा में किसानों ने यहाँ घेराव किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कि टमाटर की बात हो, प्याज की बात हो, किसी किसान की नहीं सुनेंगे। ये मसलों को बचाना चाहते, हल नहीं करना चाहते। अगर ये हल करने होते तो आज टमाटर के रेट ये नहीं होते और प्याज की आफत पूरे देश में आने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार समस्याओं का समाधान करे, उलझाए ना। जैन साहब, आपने कहा कि महंगाई काबू में है। जैन साहब, प्याज टमाटर की तो बात ठीक है, कभी टमाटर कभी प्याज, कभी 200 पार कभी 300 पार, लेकिन एक विषय यह भी है कि दावा यह है कि 1.5 महीने में 28 गुना आम आदमी की थाली महंगी हो गई। कैसे? आटा जो 2022 जुलाई में 300 रुपए 10 किलो होता था, वो जनवरी 2023 में 350 के पार पहुंच गया। चावल जो 30 वाला था वो 40 पहुंच गया। अरहर की दाल 100 रुपए वाली 110 पहुंच गई, उड़द की दाल 90 वाली 110, चने की दाल 60 वाली 70, काला चना जो है वो 60 वाला जो है वो 75, चीनी 40 वाली जो है वो 50 के करीब, राजमा 80 वाला 140, सरसों का तेल 1 लीटर 170 वाला 190 पहुंच गया। तो आदमी खाए क्या? मैं तभी पूछ रहा था जैन साहब, सब कुछ छोड़ दे खाना, प्याज छोड़ दे, टमाटर छोड़ दे, यहां तो सब कुछ महंगा है सर। देखिए चावला जी, जो चीज आप कह रहे हैं, अगर किसानों की सरसों महंगी होगी तो सरसों का तेल भी महंगा होगा। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? किसानों के पास से आती हैं। और एक चीज है, आज की यानी आप ये कह रहे किसानों अगर को आप लाभ होता है खरीदेंगे, आज की डेट पे आम क्या रेट आपको मिलेगा और 2 महीने पहले क्या रेट था आम का? तो सीजन में हर चीज सस्ती होती है, आउट सीजन में हर चीज महंगी होती है। क्या ये 150 में जो बात हर साल बात होती है सर, तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम गिरते भी तो है तेल के दाम, सरसों के तेल के दाम गिरते भी तो है, अगर बढ़ते हैं तो गिरते भी है। और जब कोई मौसम चीज होगी तो बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी।
मौसम की जिम्मेदारी। हर बार ये होता है। आप कुल मिला के एक मिनट प्याज के दाम नहीं बढ़े, एक मिनट जैन साहब, प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे इस बात की गारंटी है आपकी? देखिए, प्याज के दाम ना बढ़े और बेतहाशा ना बढ़े, बिल्कुल किसानों का इसका लाभ नहीं, गारंटी ले रहे हैं आप? इसलिए सरकार ने कि हमें आंसू नहीं रुलाएंगे प्याज के। और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज के अभी जो खरीद के लिए रेट रखे हैं वो 2410। जैन साहब, प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे, गारंटी ले रहे हैं ना आप? तैयार है, आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा दाम नहीं बढ़ेंगे, गारंटी ले रहे हैं ना आप? जब महंगा जब सरकार पहले से खरीद के रख लेगी, जनता को सप्लाई करेगी तो क्यों महंगा होगा? ठीक, निर्यात यानी महंगा नहीं होगा तो क्यों महंगा होगा? ओके, निर्यात भी हो जाएगा और चाहते हैं कि जो है उसके बाद में भी ठीक, ओके, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जैन साहब आपका भी, राज जी आपका भी, प्रीतपाल जी आपका भी और ब्रिजेश जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्याज वाली पॉलिटिक्स की दास्तान आप देख रहे थे। उम्मीद करते हैं जो टमाटर का हाल हुआ वो प्याज का ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।